हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो चेयर बार होती है उसके लिए आप कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चेयर बार कैसी होती है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये साइट पर मैंने बना रखी है। ये है हमारी क्या, चेयर बार। इसके अंदर फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात, ये इसका लेग हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका हेड हो गया। समझ आया? ये हाइट, ये लेग और ये हेड। एक चेयर बार के अंदर दो हाइट होती है, दो लेग होता है और एक हेड होता है। ठीक है, समझ गए? ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी बात थी। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि इसको कहां पर प्रोवाइड कराते हैं और क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चेयर बार को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स, एक तो कंबाइंड फुटिंग हो गई, या फिर जो हमारा राफ्ट फाउंडेशन होता है या फिर स्लेब होती है उसके अंदर इसको प्रोवाइड कराई जाता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जब आपकी सॉरी जब आपका क्या बोलते हैं डेप्थ ज्यादा रहता है फुटिंग का या फिर स्लेब का, तो वहां पर आप टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट मैश यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे दो टाइप की मैश यूज की गई है, एक बॉटम मैश है, एक टॉप मैश है। इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए मैंने क्या यूज किया, चेयर बार का यूज किया है। समझ पाए? दूसरी बात क्या होती है फ्रेंड, इसलिए भी यूज करते हैं, मानो यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, इंजीनियर खड़ा है, अगर वो ये सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये बैंड हो जाएगा, ये ऐसे बैंड हो जाएगी। ये ऐसे बैंड हो जाएगी तो जो बॉटम रेनफोर्समेंट है या बॉटम मैश है और टॉप मैश जो है दोनों पास पास में आ जाएगी, और जो पर्पस था टॉप मैश प्रोवाइड कराने का वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए हम लोग चेयर बार का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे फ्रेंड्स, हमको इसकी कटिंग लेंथ निकालना है, मतलब कि मुझे ये पूरी की पूरी लेंथ आपके सामने निकाल कर देनी है। जब कभी भी बार बेंडर को आपको साइज देना है तो आपको ये निकाल के उसको देना पड़ेगा। ये सिंपल सा हो जाएगा। कैसे होगा, क्या है वो मैं भी बताता हूँ। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि यहाँ पर जो मिनिमम डायमीटर आपको रखना है किसका, चेयर बार का, वो 12 mm है मिनिमम। इससे ज्यादा डायमीटर आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा कब होगा, जबकि साइट पर आपकी जो यहाँ पर है, आपने ज्यादा बड़ी डायमीटर की बार्स यूज करी है, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये चेयर बार के डायमीटर को भी इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि अगर मानो आपने 32 mm के यहाँ पर बार्स यूज करी है, तो उस केस में आपका क्या होगा, अगर आप स्मॉल डायमीटर का चेयर बार यूज करेंगे तो वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपसे कल से कोई इंटरव्यू में पूछता है कि मिनिमम डायमीटर आप कितना ले सकते हैं चेयर बार का, तो वो है आपका 12 mm उसका आंसर। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक फुटिंग के लिए चेयर बार निकालना सिखाऊंगा। किसके लिए? फुटिंग के लिए। सिमिलर टाइप से आप स्लैब के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये फुटिंग का गिवन डाटा है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है, टॉप मेन रेनफोर्समेंट और बॉटम मेन रेनफोर्समेंट, उसका डायमीटर मुझे गिवन है कितना, 16 mm, और स्पेसिंग गिवन है मुझे 150 mm। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका डायमीटर है 12 mm और स्पेसिंग है मेरी 150 mm। ठीक है, और डेप्थ इसकी है 1 मीटर, जो कि यहाँ लिखा है मैंने। इट इज हाइट ऑफ फुटिंग 1 मीटर, मेन बार 16 mm का डायमीटर, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन 12 mm एंड 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्लियर कवर आपको 50 mm दिया गया है। फ्रेंड्स, ये फुटिंग है इसलिए यहाँ पर 50 mm दिया गया है। स्लेब होता तो 25-30 तक वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर होती है। अब मेरे को ये हेड हाइट और ये लेग निकालना सीखना है। तो फ्रेंड्स, कटिंग लेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे ये हाइट निकालना है। हाइट क्या मतलब कि ये और ये मीन्स जो चेयर बार की ये जो दो लेग और हेड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने हाइट बोला है। इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। ये फुटिंग की हाइट हमको गिवन है। दिस इज फुटिंग की हाइट में से मैं अपर कवर और लोअर कवर माइनस कर देता हूं। डेट इज ये कवर और ये कवर माइनस करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्या है, ये जो चेयर बार है, ये मैंने रेनफोर्समेंट, डेट इज मैंने रेनफोर्समेंट के ऊपर मुझे रखना है, और जो टॉप वाला मेन रेनफोर्समेंट रहेगा वो इसके हेड पर आके रखेगा। मतलब कि चेयर बार को हमने बॉटम मेन रेनफोर्समेंट के ऊपर रेस्ट कराया है, और जो टॉप मेन रेनफोर्समेंट है वो हमारा चेयर के हेड पर रेस्ट करेगा। समझ पाए? दोनों जगह मेन मेन की हमने बात करी है। कुछ कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर लगा देते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे ना, वो मैं बताऊंगा आपको उस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, कि हाइट कैसे निकालेंगे आप, कि फुटिंग की जो हाइट गिवन है वो टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। ठीक है,
अब मुझे ये टॉप मेन रेनफोर्समेंट माइनस टॉप डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट करना है, दैट इज टॉप मेन का डाया माइनस टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का डाया माइनस लोअर साइड मेन डाया, क्योंकि मैंने मेरी चेयर को इस पे रखा है जो कि मेरी क्या है मेन डायमीटर है और इसका डायमीटर कितना है 16 है, इसलिए लोअर साइड मेन बार डाया का मेरे को माइनस कर देना है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स ये फुटिंग का जो फॉर्मूला था डेट इज हाइट निकालने का वो क्लियर हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फुटिंग की हाइट मुझे गिवन है, ठीक है, अपर एंड लोअर कवर मुझे पता है 50-50 है तो माइनस किया, माइनस टॉप मेन बार कितना है फ्रेंड 16 का है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है मेरा 12 का है जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और लोअर साइड मेन बार कितना है 16 का है। इसको क्या किया माइनस कर दिया, माइनस किया तो सिमिलर तरीके से हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी हाइट की वैल्यू देखने को मिल गई, ठीक है, कितनी मिली वो 856 आ गया। समझ आया कैसे निकाला? कुछ भी नहीं किए यार, बहुत सिंपल है। ये पूरी हाइट गिवन है मुझे, इसमें से टॉप कवर बॉटम कवर घटा दिया, नीचे से एक मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर घटा दिया और ऊपर से दोनों ये घटा दिया, क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए यार सीधे सीधे, है ना, इसलिए मैंने ये सारा सब्ट्रैक्ट किया है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना हेड, अब मैंने क्या किया हाइट निकाल दिया, ये तो निकाल दिया, अब मेरे को चाहिए ये हेड की वैल्यू। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं दो चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप या तो इसको 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द चेयर, जो चेयर का बार रहेगा उससे कैलकुलेट कर दे, जिससे कि आपको 600 के समथिंग देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको क्या है साइट पे आप इसको ना कैलकुलेट करते हुए डायरेक्ट 400 से 500 के बीच में इसको अज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि साइट पर ये इसी रेंज में वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ चेयर बार करेंगे तो 600 आ रहा है, या तो आप इसको यूज करें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, या फिर आप डायरेक्टली इस रेंज के अंदर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हेड के लिए। बात बात करते हैं फ्रेंड्स लेग के लिए। लेग क्या हो गया, लेग ये है, तो इसके लिए आपको लेना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बोलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको ये जो लेग की लेंथ है इसको कितना रखना है, आपको रखना है 2 टाइम्स द स्पेसिंग बिटवीन मेन बार, ये बॉटम मेन बार के बीच में जो स्पेसिंग है वो रखना है आपको, ठीक है, 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। जैसे कि ये मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हूं कि आप देखें 2 इंटू द स्पेसिंग ऑफ मेन बॉटम बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। इससे जो निकाले या तो आप लेग के लिए वो अडेप्ट करें, या फिर आप 300 टू 350 के बीच में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले, ठीक है। समझ पाए क्या करना है आपको, या तो आप इस फॉर्मूले से जाइए या फिर आप डायरेक्टली जो मैं रेंज बताया इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए बोला क्योंकि आप देखेंगे जनरली जो स्पेसिंग होती है ना हमारी, जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ कि जो स्पेसिंग रहेगी ना मेन बार के बीच का वो कितना है 150 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 150 आप करेंगे तो 300 आ जाएगा। अगर आप 350 ले रहे हैं तो और ऑटोमेटिकली ये चीज जो है यहाँ पर जो फॉर्मूले सारी है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इसमें से कोई भी चीज अज्यूम कर ले, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से हाइट निकाल दिया, हेड निकाल दिया, लेग निकाल दिया। अब मैं इसको सीधे सीधे कटिंग लेंथ के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ, आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 600 लेकर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इसके लिए लेग के लिए 350 ले रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो कटिंग लेंथ के अंदर सीधे सीधे हेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइट प्लस 2 लेग की वैल्यू पुट करूंगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री के बेंड जो है वो घटाऊंगा, क्योंकि देखो एक 90 डिग्री बेंड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार 90 डिग्री बेंड हो गया। तो इनकी वजह से जो बेंड डिडक्शन है वो मेरे को करना है, अगर साइड पे बोला गया, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हेड की वैल्यू मैंने 600 निकाला प्लस 2 टाइम्स हाइट कितना आया मेरा 856 प्लस 2 टाइम्स लेग कितना है मेरा 350 में माना माइनस 4 इंटू बेंड डिडक्शन 90 डिग्री बेंड के लिए हम लोग 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर लेते हैं या बार लेते हैं, ठीक है। तो ये किया, यहाँ से आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 2.91 मीटर आपका आ गया। समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं किसी भी चेयर बार की। फ्रेंड्स अगर ये ही सेम चीज आपसे बोला गया कि स्लेब के लिए निकाले, तो स्लेब के लिए आप मुझे निकाल के बताएंगे, आप कमेंट करना है आपको कि ये मैंने मानो कोई एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये कोई होमवर्क है, मैंने बोला कि मेरे पास एक स्लेब है, ठीक है।
स्लेब की मेरे पास डेप्थ मानो 450 की मेरे पास क्या है, डेप्थ है स्लेब की, स्लेब, ठीक है। तो डेप्थ मेरे को दी हुआ है कितनी, 450 मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कटिंग लेंथ निकाल के मुझे बताओ किसकी, हमारे चेयर बार की। टॉप रेनफोर्समेंट जो है ये मैंने 10 के ले दिए दोनों, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी है और मेन भी दोनों 10 के हैं, बॉटम भी मेरा 10 के हैं। तो अब आपको इसका कमेंट मुझे करके बताना है कि कटिंग लेंथ कितनी आएगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, ये मैं बता चुका हूँ क्यों प्रोवाइड कराते हैं, और ये सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट करते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि 1 चेयर बार शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 1 स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको एक चेयर बार प्रोवाइड कराना है। मानो अगर 50 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया है तो आपको कम से कम वहां पर 50 चेयर बार प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। साथ में ये बता दिया कि मिनिमम डायमीटर कितना रख सकते हैं आप, 12 का डायमीटर वहां पर यूज करना है आपको। ये चीज मैं बता चुका हूँ कि 300 आप ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हेड के अंदर 450 आ जाएगा। फ्रेंड्स अब एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ जो कि मैंने आपसे बोला था कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर ही रेस्ट कराएंगे। इसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर इन्होंने रेस्ट कराई, किसको, हमारी चेयर बार को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये, ठीक है, ऐसे देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर अगर इन्होंने रेस्ट कराई तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर जो हाइट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। डेट इज क्या जाएगा, ऐसे आएगा ये, ऑफ फुटिंग हाइट ऑफ फुटिंग माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, टॉप और बॉटम कर देंगे, माइनस अगर मैं बात करूं टॉप मेन रेनफोर्समेंट, है ना, माइनस टॉप डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट माइनस बॉटम मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट माइनस बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। समझ पाए? तो क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, और बस ये वेरिएशन आएगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना, इन सबका डायमीटर सेम ही रहता है, डेट इज टॉप बार का भी, टॉप मेन बार का भी, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी, बॉटम मेन बार बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर सेम रहता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर माइनस 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ द टॉप एंड मेन बॉटम रेनफोर्समेंट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात कर ली सारी मैनुअल कैलकुलेशन की। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसमें एक्सेल शीट के अंदर इसको परफॉर्म करना सीखेंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।